गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषियों का ये प्रणाम करते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का विषय मनोमय कोश की साधना का विषय है। गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। इसमें हम लोग एक एक क्रिया योग पर हम लोग चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं मनोमय कोश पर। और मनोमय कोश का किस तरीके से मनोमय कोश का की क्रिया क्या व्यवस्था है, क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने इसमें पहले 3-4 कक्षाओं में चर्चा की। अब इसके बाद में मनोमय कोश के क्रिया योग प्रारंभ होने जा रहे हैं आज से। तो आज जो इसका प्रथम क्रिया योग है मनोमय कोश का, कि मन को किस प्रकार से अपना मित्र बनाया जाए, अपने वश में किया जाए और उसे अपने अपने लिए उपयोगी कार्यों में लगाया जाए। कहा गया है ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षया। ये मन ही मनुष्य के लिए इसके बंधन और मोक्ष का कारण है। और सामान्य रूप से प्रयास यही रहता है कि हम लोग जीवन भर इससे जद्दोजहद तो करते रहते हैं, लेकिन कभी इसको किस प्रकार से अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाए, इस पर प्रयास बहुत कम कर पाते हैं। हम लोगों ने चेतन अचेतन सुपर चेतन पूरा का पूरा जो वाङ्मय, इसमें चेतन और अचेतन वाला पूरा का पूरा भाग पढ़ लिया। एक बात इसमें क्या कहते हैं, हमें ये समझ में आई कि मन को जो है सामान्य रूप से सामान्य रूप से इसको अपने लायक बनाना, अ, और क्रिया विधि से बनाना, इसको अपने अरूप साँचे में ढालना, अपने फायदे के लिए इसका प्रयोग करना, ये सामान्य रूप से मुश्किल पड़ता है। मुश्किल क्या, लोगों ने असंभव भी बता दिया। इसको अगर वश में किया जा सकता है या फिर उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है, तो उसका एक ही उसका जो उपाय है वो है अध्यात्म। अध्यात्म की क्रियाओं के साथ जो है मन को अपने वश में किया जा सकता है, मन को उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है। उन्हीं आध्यात्मिक क्रियाओं की हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और ये क्रियाएं इतनी कारगर है कि इनसे अवश्य ही मन, बिगड़ैल मन जो है वो इसी तरीके से वश में हो जाता है जिस प्रकार से, अगर बछड़े को देखा जाए तो छुट्टल बछड़ा जो जगह जगह उत्पात मचाता है, बार बार किसी को मारता है, वो छुट्टल बछड़ा जब उसको सिखा दिया जाए तो वही किसान का जो है वो वही किसान का कार्य जो है वो करने लगता है, उसकी शक्ति का प्रयोग होने लगता है। तो ये हम लोग जो है आज इसमें ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि इसका क्रिया योग है क्या, जिसके द्वारा हम अपने मन को अपना मित्र बना सकें, इसको अमृत बना सकें। तो इसके लिए आइए हम लोग ये देखते हैं। पहला क्रिया योग गुरुदेव क्या कहते हैं इसमें? ध्यान। मनोमय कोश का पहला क्रिया योग ध्यान। अब ध्यान को किस तरीके से, ध्यान की असंख्य पद्धतियां, कई बातें ध्यान के विषय में की जाती हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ध्यान का सही स्वरूप है क्या। कोई लोग जो है ध्यान को ही जो है, कंसंट्रेशन को ध्यान क्या देते हैं, एकाग्रता को ही ध्यान बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वंदनीय माता जी जिस बात को ये कहती हैं
ध्यान एक ऐसी विधा है जिसमें अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने का प्रयास किया जाता है। जोड़ा जाता है और एक रूप बनाया जाता है। अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ में जोड़ा जाता है और उसको एक रूप बनाया जाता है। यानी अगर हम अपनी चेतना को जिस भी शक्ति के साथ जोड़ें, उसके साथ में एक रूपता स्थापित करती हुई चली जाती है। आइए हम लोग जो है इसको, जो इसका गुरुदेव ने लिखा है उसको उसी स्तर से हम लोग देखने का प्रयास करें कि जो पीपीटी हमने बनाई है उसको हम लोग ये देखते हैं। तो ये हमारा ध्यान करके ये चैप्टर है। तो इसी चैप्टर से मैंने ये अपनी पीपीटी को तैयार किया है। आइए इसको देखते हैं। इसमें से कुछ छूट ना जाए इसलिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर संकलित करने का प्रयास इसमें किया गया है। अब देखिए गुरुदेव कितना बढ़िया बताते हैं कि ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। तो मन क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थापना की जाती है। जिस वस्तु की मन क्षेत्र में स्थापना हो जाए, मन की मन के क्षेत्र में जो चीज स्थापित हो जाए, वह हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बन जाता। मतलब मन को अगर कोई बात अगर पसंद आ गई तो लौट लौट के मन जो है वहीं पर जाएगा। बार बार जो है मन वहीं पर लेके जाएगा। कोई व्यक्ति, अगर कोई रूपवान व्यक्ति, रूपवान जो है स्त्री अगर पसंद आ गई तो बार बार जो है मन वहीं पर जो है खींच खींच के ध्यान को वहीं ले जाता है। कोई भोजन अगर पसंद आ गया तो बार बार मन वहीं उसी भोजन पर बार बार जो है हमें एकाग्र करेगा, वहीं पर बार बार खींच खींच के ले जाएगा। कोई दृश्य पसंद आ गया तो बार बार मन का बार बार जो है मन यही करेगा कि उसी दृश्य के बारे में चिंतन किया जाए, उसी के बारे में सोचा जाए। तो वो हमारे जो मन में एक बात बैठ जाती है वो हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बन जाती है। और जब वो हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बन जाती है तो उससे संबंधित जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, जो अधिकांश शक्तियां हैं वो उसी ओर खिंच जाती हैं। उसी ओर खिंच जाती हैं तो वो हमें जो है उस तरफ बार बार उसी का ध्यान रहता है। हमारा केंद्रीकरण वहां पे होने लगता है, एकाग्रता वहां पर बनने लगती है। इसमें ये चुंबक पत्थर का उदाहरण दिया है कि चुंबक का पत्थर होता है, छोटे छोटे लौह कणों को चारों ओर से जो है खींचने लगता है। ऐसे लौह की बड़ी बड़ी खदानें बन जाती हैं, बड़े बड़े चुंबक इसी सिद्धांत पे बनते। तो ये क्या है, खिंचकर एक बिंदु पर ये हो जाता है। और बिखरी हुई जितनी हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, फिर मन कुछ और नहीं सोचना चाहता, वही सोचना चाहता है जिसको जिसको वो पसंद करता है। तो और नहीं सोचना चाहता कुछ। अब इसमें यहाँ पर गुरुदेव ये उदाहरण देते हैं कि ध्यान से व्यक्ति का कायाकल्प तब तब हो जाता है। कायाकल्प हो जाता है। हम सभी लोग जिनके भी ध्यान के संबंध में अनुभव है, हम सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि जब से हम लोगों ने ध्यान किया, चाहे वो गायत्री मंत्र की उपासना ही थी, उपासना के माध्यम से ही ध्यान किया गया, गायत्री मंत्र जप के माध्यम से ध्यान किया गया, तो हमारे भीतर एक परिवर्तन तो हुआ है। हमारे हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ है कि हम लोग सोचते हैं कि अगर अपने उस पहले के समय को देखा जाए कि मैं उस समय क्या था, और आज के समय को अगर तुलना की जाए तो लगता है कि वास्तव में जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि अपना कोई भी आदर्श या लक्ष्य और इष्ट निर्धारित किया जाता है। मतलब जिसको प्राप्त करना है, जिस आदर्श को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट हुआ, उसी को निर्धारित किया जाता है और फिर उसमें तन्मय हुआ जाता है। तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। और जब उसमें तन्मय होते हैं तो मनुष्य वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। अब इसमें हम लोग ये देखें, भृंगी कीट का उदाहरण जो है इसमें गुरुदेव देते हैं। भृंगी कीट है वो
उसका जो है अपना कोई संतान उत्पन्न करने का उसका कोई अपना तंत्र नहीं होता है। वो क्या करता है कि झींगुर को पकड़ के ले आता है, एक छोटे से झींगुर को पकड़ के ले आता है, और उस झींगुर को जो है अपने जो मिट्टी का घर होता है उसमें बंद कर देता है, और उस झींगुर के आसपास जो गुंजन करता रहता है, लगातार गुंजन करता रहता है। अब जो झींगुर होता है वो केवल और केवल उसका संसार उस भृंगी कीट तक ही समिट के रह जाता है। वो उस भृंगी कीट को ही देखता है, उसी की आवाज को सुनता है, उसी की चेष्टाओं में इतना तन्मय हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि उस झींगुर के अपने भी शरीर में उसी प्रकार से परिवर्तन होने लगता है, उसी प्रकार से उसका भी शरीर बनने लगता है, भृंग कीट की तरीके से, क्योंकि उसी को दिन रात वो देख रहा है, दिन रात उसी को सुन रहा है। और थोड़े ही समय में, केवल मन से नहीं, जो भृंगी की जो झींगुर होता है, वो शरीर से भी, शरीर के में उसके ऐसे असाधारण परिवर्तन हो जाते हैं उतनी तन्मयता से कि वो धीरे धीरे वो भी भृंगी कीट बन जाता है। तो इसी प्रकार से साधक जब अपने आप को अपने इष्ट में तन्मय कर देता है, तो धीरे 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 उसकी तन्मयता इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने इष्ट के तरीके से ही हो जाता है, अपने इष्ट के जैसा ही हो जाता है। ये कहाँ से आया? ये तन्मयता का है, ये प्रेम का, तन्मयता का ये एक उदाहरण है। कभी कभी देखा जाए तो पति पत्नी, कभी कभी किन्हीं पति पत्नी में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, इतनी तन्मयता उनकी आपस में होती है कि धीरे धीरे उनके चेहरे भी आपस में मिलने चालू हो जाते हैं, और इतना मिलने लगते हैं ऐसा लगता है कि ये पति पत्नी आपस में भाई बहन है। इतना जो है परिवर्तन है इसमें ये हो जाता है। रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई, हीर रांझे की कहानी सभी को पता है कि दोनों आपस में प्रेम, कितना गहन प्रेम था। और उसमें जो है रांझा रांझा करती, मतलब इतना रांझे का चिंतन करती थी कि धीरे धीरे खुद भी वो अपने आप को रांझा ही समझने लगी। यही ध्यान का उद्देश्य है। इतना तो कम से कम हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम अपने इष्ट के पास में बैठ रहे हो तो उसके जैसा अगर हमारे अंदर तन्मयता से उसके जैसे गुण हमारे अंदर नहीं उतरे, तो फिर जो है इष्ट के पास बैठना हमारा व्यर्थ है। जरूर हमें सोचना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि इतना समय जरूर हमने कहीं ना कहीं जो है सही रूप में इष्ट के पास नहीं बैठे हैं। तो इसमें आगे इसमें ये बताया गया है कि साधारण ध्यान से, जो सामान्य ध्यान है, साधारण ध्यान है, तो साधारण ध्यान से मनुष्य के शरीर में तो कम से कम कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर के परिवर्तन के लिए जो है ध्यान से शरीर का परिवर्तन है, उसके लिए विशेष साधनाएं करनी पड़ती हैं। महामना जो मदन मोहन मालवीय जी थे, कहते हैं कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उन्होंने उनसे कायाकल्प की साधना करवाई थी। जब उन्होंने कायाकल्प की साधना की तो उनकी काया बिल्कुल एकदम जो है बच्चे की तरीके से उनकी काया उनकी जो है बन गई, इतना काया में परिवर्तन आया है। तो उसके लिए विशेष साधनाएं जरूरी होती हैं, विशेष कल्प जरूरी होते हैं। लेकिन जो मानसिक कायाकल्प तो करने के लिए कोई बहुत ज्यादा जो है अलग से क्रियाकलाप की जरूरत नहीं है। मानसिक कायाकल्प जो है साधारण ध्यान से ही पूरा हो जाता है। कम से कम बाहर से ना हो, लेकिन अंतःकरण तो व्यक्ति का बदल ही जाता है ध्यान से। और धीरे धीरे करके व्यक्ति उस तरीके से होता हुआ चला जाता है कि अंतःकरण जब बदलता है तो अंतःकरण का प्रभाव भी बाहर दिखाई देने लगता है, व्यक्ति के चेहरे पे तेज दिखाई देने लगता है। इष्ट की झलक उसके अपने चेहरे पे, उसके चेहरे पे संतोष, शांति, सौम्यता, प्रेम उसके चेहरे पे छलकने लगता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ध्यान के माध्यम से व्यक्ति के अंदर बनती हुई चली जाती हैं। इसलिए ऋषियों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अपने इष्ट देव को जरूर चुनना चाहिए। हम सभी के इष्ट देव होते हैं, और वो इष्ट हमारे आदर्श हैं। वो इष्ट केवल एक मूर्ति नहीं है, वो इष्ट हमारे आदर्श है, और उसी उसी आदर्श में अपने आप को ढालने का मतलब ही ध्यान है। लोग कहते हैं हमारे इष्ट देव भगवान शिव है, हमारे भी थे भगवान शिव। शिव क्या है? निर्विकार है। शिव क्या है? कल्याणकारी है। शिव का भजन करते करते हमारे अंदर कल्याणकारी भाव ना आए, निर्विकारता ना आए, बुराइयां ना छूटे, तो इसका मतलब हमारी शिव भक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हमारे इष्ट भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण क्या है? पूर्ण योग पुरुष है। तो अगर वो जो है योग का जो बात है हमारे जीवन में ना उतर पाए, वो सम्यक दृष्टिकोण हमारे जीवन में ना उतर पाए, वो जो है योग के जिसको ये बोला गया है कि कार्य की कुशलता,
जो है वो योग है, वो अगर हमारे जीवन में ना उतर पाए, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो है हमारे इष्ट को हमने चुनाव तो किया है भगवान कृष्ण का, लेकिन सही रूप से उनकी उपासना, उनका ध्यान हमने नहीं किया है। निष्काम कर्मयोग की भावना, कर्तव्य भाव से कर्म करने की भावना हमारे जीवन में उतरनी चाहिए, अगर वो हमारे इष्ट हैं। अलग अलग इष्ट का जो है अलग अलग ही है। सविता अगर हमारे इष्ट है, माँ गायत्री अगर हमारी इष्ट है, तो माँ गायत्री का इष्ट मानकर अगर हम हंस ना बने, तो फिर समझना चाहिए कि हमारा जो है माँ गायत्री का जो है भक्त जो है हंस की तरीके से होता है। हंस का मतलब होता है जो नीर और क्षीर का विवेक जो जानता है, जो अच्छाई और बुराई का विवेक जानता है। उसमें संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमें क्या चुनना है, इतना विवेक अगर साधक के अंदर न पैदा हुआ, तो इसका मतलब हमारी गायत्री उपासना में कोई कमी है। गायत्री का आदर्श क्या है? गायत्री का आदर्श है हंस। गायत्री साधना का आदर्श है हंस। इसका गायत्री साधक का जो आदर्श होना चाहिए, हंस जैसा बने, अपनी अपनी वृत्तियों को धीरे धीरे करके जो है सत प्रवृत्तियों में बदलता चला है, दुष्प्रवृत्तियां धीरे धीरे उससे छूटती जाए। तब जो हमारी बात बनती है कि हमारी गायत्री उपासना सही मायने में ये चल रही है। तो इष्ट देव की उपासना का अर्थ ही हुआ कि उस लक्ष्य में, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा आदर्श है, उसमें अपने आप को तन्मय कर देना। और इस तन्मय का इतना, तन्मयता का ये परिणाम होता है कि सारी की सारी शक्तियां हमारी उसी दिशा में लग जाती हैं। और उस दिशा में शक्तियां लगने के कारण जो है साधक का धीरे धीरे से गुण कर्म स्वभाव विचार जो है उसमें अद्भुत गति से परिवर्तित होते हैं और बढ़ने लगते हैं। गुण कर्म स्वभाव विचार जो है, सद्विचार उसके अंदर अद्भुत गति से बढ़ने लगते हैं। और जो उसे अभीष्ट लक्ष्य तक सरलता पूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं, इसी को इष्ट सिद्धि बोलते हैं। और इसी को ध्यान की सिद्धि भी बोला गया है। इसी को इष्ट सिद्धि बोला गया कि स्वल्प काल में जो है इस तरीके से हमारे अंदर गुण प्रकट होने लगते हैं। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र जपने से क्या होता है? गायत्री मंत्र जप करने से, जब हम लोग गायत्री का चित्र देखें, तो गायत्री का चित्र जो गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में है, उसमें साधक के अंदर 24 ग्रंथियों की बात की गई है। हर एक ग्रंथि पर एक एक उसके अक्षर का प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे करके जब हम लोग उपांशु जप करते हैं, ग्रंथियां झंकृत होती हैं। झंकृत होने से ग्रंथियां जागृत होने लगती हैं। जागृत होती है तो सत प्रवृत्तियां, उन ग्रंथियों के साथ में सत प्रवृत्तियां जुड़ी हुई है, वो हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं। और साधक उन सत प्रवृत्तियों का पुंज बन जाता है। धीरे धीरे करके उसका कायाकल्प हो जाता है। तो वो जो है, इसी को कहते हैं कि गायत्री को हमने सिद्ध कर लिया, हम गायत्री के सिद्ध साधक हो गए। ध्यान योग में मन की एकाग्रता के साथ में लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। एक तो मन की एकाग्रता हो गई, और दूसरा अपने इष्ट को प्राप्त कर लेना। ये दोहरा लाभ इसमें जो है मन को मिलता है। मन की एकाग्रता हो गई, तो मन जब एकाग्र हो गया तो संसार में भी बढ़िया काम करेगा। एकाग्रता हर एक जगह जरूरी है। हम अपना ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी मन हमारा एकाग्र रहेगा। तो तो जो है कुछ का काम जो है कितनी जल्दी उसको जो है बड़े से बड़े काम को बहुत जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा। क्यों? एकाग्रता के साथ में हर एक काम में मन की आवश्यकता पड़ती है। मन नहीं लग रहा तो फिर बात नहीं बन पाएगी। मन लगता है तो थोड़े से काम को जो है, बड़े से बड़े काम को थोड़े समय में निपटा लिया जाता है। तो एकाग्रता भी मिलती है, सांसारिक लाभ भी मिलता है, और अपने इष्ट के साथ में योग स्थिति भी मिलती है, तन्मयता भी बढ़ती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इस पे हमें सभी को ये करना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान में हमें जो है, और गुरुदेव ले जाते भी हैं। गुरुदेव हमें इन्हीं अंगों से होते हुए ले जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते, लेकिन गुरुदेव की ध्यान पद्धति बड़ी वैज्ञानिक है। ध्यान के 5 अंग होते हैं: स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति और संस्मृति। अब कोई सिद्ध पुरुष होगा, महात्मा लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो तो फटाफट आंख बंद करते ध्यान में समाधि में पहुंच जाते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य कैसे पहुंचे? उसको सीढ़ी दर सीढ़ी करके जो है ध्यान के पराकाष्ठा पर उसको पहुंचना होता है। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आती स्थिति। स्थिति का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले ध्यान करते समय अपनी स्थिति का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ध्यान के लिए स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमारी उस समय जो है, बैठते समय हमारा पोस्चर क्या है, मतलब हमारा उस समय स्थिति क्या है। तो स्थिति का तात्पर्य साधक की उपासना करते समय स्थिति।
मतलब हम कहाँ बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, नदी तट पर बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, शमशान में बैठे हैं, कहीं कहाँ पर को ध्यान करने के लिए घर का एक कोना या कोई ऐसा शांत जगह चुननी चाहिए जहां पर कम से कम खटपट ना हो, जहां पर कम से कम जो है बार बार बाहर की आवाजें आकर जो है मनुष्य को व्यथित नहीं कर रही। तो ऐसी जो स्थिति ध्यान करते समय होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, स्नान करके या बिना स्नान किए। अब अपनी अपनी स्थिति की बात है। अब स्नान करके हमारा ध्यान बढ़िया लगता है कि बिना स्नान के हमारा ध्यान बढ़िया लगता है। सामान्य स्तर पर तो स्नान करके ही जो है ना ध्यान बढ़िया लगता है, स्नान करके ध्यान जो है बढ़िया लगता है। स्नान कर लेते हैं तो हमारे शरीर को विशिवा नामक की ऊर्जा मिल जाती है, शरीर और भी ऊर्जावान बन जाता है। हम लोग देखते हैं कि इस शरीर में और स्फूर्ति आ गई। तो स्नान करके, आप मान लीजिए कोई जो है ये कोई कोई शरीर अस्वस्थ है या बीमारी है, तो उस स्थिति में बिना स्नान किए भी जो है ध्यान में बैठना पड़ता है। ऐसी बात ना हो कि अगर बीमारी है, नहा नहीं पाए, शरीर शुद्ध नहीं किया, तो फिर हम उसमें ना बैठे, हम ध्यान में ना बैठे। नहाए बिना नहाए दोनों ही तरीके से अपनी स्थिति के अनुसार ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर नहीं नहाए तो उस समय जो है कपड़े को बदल लिया जाए, साफ कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लिया जाए, कम से कम रोम को कुछ समय खुल जाए। क्योंकि जब ध्यान जब होता है तो एक एक रोमकूप जो है वहां से प्राण का आदान प्रदान करता है। तो इसलिए जो है ये जरूर करना चाहिए। पद्मासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे, जिस भी आसन में बैठे हम लोग, जो भी हमारा आसन हो वो हमारा आसन सहज होना चाहिए। अगर पद्मासन में बैठते हैं, कई लोगों को जो है सिद्धासन में बैठते हैं तो उनको सिद्धासन नहीं होता है। तो सिद्ध नहीं होता है तो फिर जानबूझ के हम जो है पैर को टेढ़ा मेढ़ा चढ़ा कर इधर से ऊपर करके बैठ गए तो हमेशा ध्यान में मन उचटता रहेगा। तो इसीलिए जो है सुखासन का अभ्यास करें। इतना भी सुखासन ना हो कि उसमें बैठते में नींद आ जाए, ऐसा आसन हो कि बैठते हमारी तन्मयता उसमें लग जाए और हमें शरीर का बोध ना हो। तो उस आसन का भी ध्यान रखना चाहिए, किस ओर मुंह करके करना है। तो अगर मान लीजिए सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उगते हुए सूर्य का, तो पूर्वाभिमुख होके कर सकते हैं। अपने इष्ट, जहाँ हमने अपना इष्ट का वो बनाया हुआ स्थान बनाया उस ओर जो है मुख करके बैठे। किस मुद्रा में करना चाहिए, सामान्यतः हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठ के करते हैं। ध्यान मुद्रा कैसी होती है, ध्यान मुद्रा में हम लोग सुखासन में बैठ के और एक हाथ के ऊपर, जैसे ये हाथ है, एक हाथ के ऊपर ये दूसरा हाथ, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख के ऐसे गोदी में करके हम लोग बैठते हैं। तो इसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है। बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इससे बड़ा ही जल्दी सर्किट बनने लगता है। पूरा का पूरा ये पूरे दोनों हाथ मिल जाते हैं तो सर्किट बना देते हैं, सर्किट पूरा हो जाता है। किस समय में ध्यान करना चाहिए ये भी स्थिति के अंतर्गत आता है। ध्यान को अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, उस समय जो है बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या है, वातावरण बड़ा शांत रहता है। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, वातावरण उस समय बड़ा शांत रहता है, सुखद वातावरण रहता है। बाहर का कोलाहल, दोनों तरीके के कोलाहल, सूक्ष्म सूक्ष्म जगत का कोलाहल और स्थूल जगत का कोलाहल, दोनों ही हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही तरीके से संसार सोया रहता है। विचारों की भी उसमें थॉट डेंसिटी भी उस समय कम रहती है। तो इसलिए अपने चिंतन को ईश्वर के चिंतन में मिलाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान किया जाता है बड़ा ही, बहुत ही प्रफुल्ल चित्त जो होकर जो है ध्यान लगता है, और वो जल्दी एकाग्रता को प्राप्त कर लिया जाता है। किस प्रकार ध्यान किया जाए, तो अलग अलग प्रकार भी है ध्यान के, है ना। तो ये भी जो है निर्भर करता है। तो इसी को स्थिति बोला जाता है, इसको साधक को देखना चाहिए। इसके बाद में हमारी दूसरी इसमें जो आती है, दूसरा अंग जो आता है। अब देखिए गुरुदेव जब भी ध्यान करवाते हैं, जब भी ध्यान करवाते हैं तो बोलते हैं ना, सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, है ना, नेत्र बंद। और इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बोलते हैं दिव्य साधना लो, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, दिव्य वातावरण। ऐसे करके पूरा का पूरा गुरुदेव जी स्थिति के अनुसार स्थिति बनवाते हैं साधक की, कि पहले तो पहला अंग जो पूरा हो जाए, स्थिति हमारी सही बन जाए। अब स्थिति सही बन जाती तो उसका अर्थ उसके बाद होता है संस्थिति। संस्थिति का मतलब होता है इष्ट देव की छवि का निर्धारण। ये मन जो है ये हमेशा एक छवि में ही लगता है, इसको कोई ना कोई दृश्य चाहिए। ये दृश्य अगर हमारे सामने स्थूल दृश्य होगा तभी उसमें लगेगा। कई लोग बताते हैं कि हम लोग आंख खोल के बढ़िया ध्यान कर लेते हैं, तो आंख खोल के ध्यान करना चाहिए।
कई कई लोग जो है अर्ध नेत्र खुले हुए उससे ध्यान करते हैं, तो उससे करना चाहिए। कुछ लोग आंख बंद करके ध्यान लगता है, तो उससे करना चाहिए, है ना। तो कुल मिला के जो है हमें अपने इष्ट देव की छवि को वहां पर निर्धारित करके अपने इष्ट देव की छवि को देखना होता है, और इष्ट देव की छवि में अपने आप को तन्मय करना होता है। ये संस्कृति होती है। हम लोग गुरुदेव करवाते हैं, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करवाते हैं, है ना। संस्कृति का अर्थ है इष्ट देव की छवि का निर्धारण, कि ध्यान उगते हुए सूर्य का, स्वर्णिम सविता कहते हैं ना, कि पूर्व दिशा, उगते हुए सूर्य, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सविता। स्वर्णिम सविता का गुरुदेव ध्यान करवाते हैं, या फिर गायत्री माता की छवि का हम लोग ध्यान करें। जो भी हमें ध्यान करना है, तो इष्ट देव की छवि का ध्यान ऐसा होना चाहिए कि उस इष्ट देव की छवि इतना हम लोग उसको उसमें तन्मय हो जाए, इतना हमें छवि हमारे जो है वो हो कि हम आंख बंदे करके करते ही वो इष्ट देव की छवि हमारे सामने आ जाए। उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण इत्यादि, ये सारा का सारा जो है इष्ट देव की छवि के अंतर्गत में आता है। तो इष्ट देव की छवि बिल्कुल बिल्कुल जो है हमें स्पष्ट होनी चाहिए। इसी को संस्कृति बोला जाता है। इसके बाद विगति आता है। विगति होता है गुणावली। अब छवि तो होगी, लेकिन इष्ट के गुण, है ना। गुण, हम किसी से भी जुड़ते हैं उसके गुणों के कारण ही जुड़ते हैं। उसके जब गुणों का हम लोग चिंतन करते हैं, तो गुणों का चिंतन करके जो है हमारा अंतःकरण उनसे जुड़ने लगता है। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके अंदर सद्गुण है, उसके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, वो जो है उसके अंदर बहुत प्रेम है, वो जो है वो जो है उसके अंदर बड़ी कार्यकुशलता है, वो बड़ा शांत है, बड़ा संतोषी है। ऐसे गुण करके जो है हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए इष्ट के गुणों का चिंतन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक रहता है। इष्ट की विशेषताओं का, शक्तियों का, सामर्थ्य हमें ध्यान होनी चाहिए। इष्ट देव की गुणावली हमें ध्यान होनी चाहिए। गुरुदेव बार बार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं स्वर्णिम सूर्य सविता। सविता, सविता क्या है? सविता हमारा इष्ट लक्ष्य उपास्य है। पहली बार सविता हमारे इष्ट है, लक्ष्य उपास्य है। उसके बाद क्या कहते हैं? सविता, सविता प्रकाश, ज्ञान और प्रज्ञा, इष्ट, ये हमारे इष्ट देव के गुण हैं। सविता प्रकाशमान है, उजाला देते हैं, प्रकाश, ज्ञान, सविता से हमें ज्ञान मिलता है हमारे अंदर जो है। कहते हैं ना, सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते। जितना भी ज्ञान सारा उतरता है वो सविता के माध्यम से उतरा है। ज्ञान का देने वाले, ज्ञान का प्रकाश देने वाले, ज्ञान, प्रज्ञा, प्रज्ञा देने वाले हैं, नीर चीर का विवेक देने वाले हैं, बुद्धि सद्बुद्धि को देने वाले हैं। सविता अग्नि, ऊर्जा है, ब्रह्म शक्ति है सविता। ये सारे के सारे गुण सविता के हैं। तो जब हम अपने इष्ट से जुड़ेंगे, तो अपने गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करना आवश्यक है। हमें मिलेगा क्या? अगर गुण मालूम नहीं होंगे तो हम क्या क्या जो है भावना करेंगे कि ये सब हमारे अंदर आ रहा है। जब हम सविता का ध्यान करते हैं तो हम लोग प्रकाशवान हो रहे हैं, हमारी बुराइयां नष्ट हो रही हैं, सप्त प्रवृत्तियां हमारे अंदर बढ़ रही हैं, हमारी प्रज्ञा बुद्धि बढ़ रही है, हमारा रोम रोम शक्तिशाली हो रहा है, शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, अग्नि हमारे अंदर बढ़ रही है। ऐसा हम लोग जो चिंतन मनन करते हैं, तो यही विगति का अर्थ है कि इष्ट देव की गुणावली हमें मालूम होनी चाहिए। गुरुदेव इसका ये चिंतन करवाते भी हैं। अब इसके बाद आगे आता है प्रगति। प्रगति का मतलब होता है कि उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना। हमारे मन में क्या भावना है? हमारे मन का स्वभाव है कि जब तक हम कोई अपना रिश्ता जब तक नहीं बनाएंगे किसी के साथ में, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। माँ के साथ में अलग तरीके का एक जुड़ाव होता है, पुत्र के साथ में अलग तरीके का जुड़ाव होता है, पिता के साथ में अलग तरीके का जुड़ाव होता है, मित्र सखा के साथ में अलग तरीके का जुड़ाव होता है। और ये पक्की बात है कि जब तक कोई रिश्ता नहीं होगा, तब तक हमारा उससे जुड़ाव नहीं हो सकता। तो प्रगति ये बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रगति जो है हमारी, हमारे इष्ट के प्रति ये क्या है? हम गायत्री को माता मान रहे हैं, या सविता को पिता मान के उनका ध्यान कर रहे हैं, हमारा जहां पर भी, या फिर सखा मान के कर रहे हैं। अर्जुन ने तो सखा मान के भगवान को प्राप्त कर लिया, या सखा मान के उनका ध्यान कर रहे हैं। इष्ट देव का सबसे बढ़िया रिश्ता हमें कौन सा लगता है? संसार में देखिए कि सबसे प्रिय रिश्ता क्या है, उसी को बना लें। मीरा ने पति बना लिए थे भगवान, है ना। और जो है ऐसे करके
कौशल्या ने पुत्र बना लिया भगवान को, पुत्र बना के ही जो उन्होंने जो कौशल्या ने या यशोदा ने पुत्र बना के जो भगवान को प्राप्त कर लिया। जो रिश्ता हमें सबसे अधिक जो लगता है, उसी रिश्ते को जो है हम भगवान के साथ में मजबूत है, और उसी रिश्ते को जो है ध्यान के समय चिंतन करके रखें। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे सखा है, हमारे दास है। दास भी भगवान को दास बनाकर भी जो है भगवान तो सब रिश्ते में खुश है। दास बनाकर भी भगवान जो है भगवान को जो प्राप्त हो जाते हैं। रावण ने शत्रु बना के भगवान को प्राप्त कर लिया था। कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उस रिश्ते की पराकाष्ठा हो, ईमानदारी से उस रिश्ते का पालन करें। इसी को प्रगति कहते हैं। दास, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिरता होनी चाहिए। उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव के सम्मुख ध्यानावस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों और चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। अब बार बार आप हमारी माँ हैं। जिस प्रकार बच्चा होता है, माँ की गोदी में खेलता है, हम आपकी गोद में खेल रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरीके से आपकी गोदी में खेल रहा है। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से तोतली आवाज में अपने माता से बात करता है, हम आपसे बात कर रहे हैं। इस तरीके के भाव का आरोपण जो है व्यक्ति को ध्यान में करते रहना चाहिए। हम मलमूत्र से सने हुए हैं, माँ हमारे मलमूत्र को साफ कर रही है, हमारे दोषों को हटा रही है। इस तरीके से जो है हम आप हमारे पिता हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके अनुशासन को मान रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, आपके आपके बताए हुए अनुशासन को जीवन में उतार रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। ऐसी जो है अपनी तरफ से शब्दावली का प्रेषण जो है हमें ध्यान में करते रहना चाहिए। इससे मन कभी उचटता नहीं। ये सारे के सारे अंग इस तरीके से हैं कि इससे जो है मन उचटता नहीं है। मन को किसी न किसी विषय में हमें लगाए रखना है। अगर लगाए रखेंगे तो फिर वो वाली स्थिति नहीं आएगी जिसको ये कहते हैं। अब इसके बाद जो अंतिम जो अंग आता है वो संस्मृति है। संस्मृति का मतलब है कि साधक और साध्य का, उपासक और उपास्य का एक हो जाना। इसी को भगवान कहते हैं, इसी गुरुदेव बोलते हैं अद्वैत। साधक का सविता में समर्पण, अद्वैत। साधक का सविता में समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। इसी को जो है संस्मृति कहा जाता है। गुरुदेव सारे के सारे स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप करके हमें जो है लेके जाते हैं। उसके उसके बाद में कहते हैं पंचकोशी ध्यान धारणा या कुंडलनी जागरण की ध्यान धारणा। पहले इन पांचों अंगों पर ले जाके हम स्थिर बनाते हैं, और स्थिर बनाने के बाद में ही फिर हम लोग जो है ध्यान की आगे की शुरुआत करते हैं। चाहे हम ध्यान करें, चाहे उपासना करें, कुछ भी करें, ये पांच अंगों का जरूर हमें जो है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो संस्कृति वह व्यवस्था जिसमें साधक और साध्य एक हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। भृंगी कीट की तन्मयता, द्वैत के स्थान में अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अभेद, मैं इष्ट हो गया हूँ, इष्ट में पूर्णतः लीन हो गया, ऐसी अनुभूति का होना। इस प्रकार से जैसे अग्नि, गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे सविता, सविता की अग्नि, सविता की शक्ति का प्रवेश नाभि में, नाभि चक्र अग्निमय, अग्निपिंड अग्निपुंज, है ना। अग्निपिंड अग्निपुंज मतलब जैसे सविता की शक्ति प्रवेश, ये पूरे का पूरे में अग्निमय हो गए, अग्निपिंड बन गए, अग्निपुंज बन गए। तो ये सारा का सारा जो है ये वही है कि अपने अपने आप को जो है इष्ट की उसमें इतना तन्मय कर देना कि हम भी जो है, अब मान लीजिए हम इष्ट की छवि के अनुरूप नहीं कर पा रहे, तो कम से कम ऐसा तो हम ध्यान कर ही सकते हैं कि हम समिधा की तरीके से हम अग्निमय हो गए। जैसे समिधा को लकड़ी को डाल देते हैं, जैसे लकड़ी अग्निमय हो जाती है, हम भी अग्निमय हो गए। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। इसीलिए हम लोग ध्यान में हम लोग ये भावना करते हैं। तो ध्यान में हम लोग ये भावना करते हैं कि हम लोग जो है प्रकाशमय हो गए हैं, हमारा शरीर प्रकाशमय हो गया। अब कुछ ध्यान पद्धतियां जो गुरुदेव ने बताई हैं, ये ध्यान पद्धतियां बहुत ही सुलभ और सर्वोपरि ध्यान पद्धतियां हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जिसको जो समझ में आए उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं, और इसको जो है आगे भी अपने इसमें पढ़ते रहेंगे, और पढ़ के जो आपको सबसे अच्छा लगे उसमें ध्यान पद्धति को चुना जा सकता है। एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ जाए, नीले आकाश में स्वर्णिम सेवता सविता का ध्यान करें कि केवल नीले आकाश में सूर्य के ही केवल पूर्व दिशा में चमक रहा है। उसको मनोयोग पूर्वक देखें, और उस सविता के बीच में एक बिंदु का ध्यान करें, एक काले रंग के बिंदु का ध्यान करें, और भाव करें कि यही गायत्री माँ है, यही गायत्री माँ है जिसके तेज से ये पूरा का पूरा सूर्य भी तेजोमय हो रहा है। और उस गायत्री रूपी सूर्य की स्वर्णिम किरणें हमारे नग्न शरीर पर पड़ रही हैं,
हमारा रोमकूप जो है अंदर है, वो पूरा का पूरा रोमकूपों में वो प्रकाश घुसकर है। अभी बात कर रहे थे ना कि रोमकूप खुले होने चाहिए, इसीलिए रोमकूप खुले होने चाहिए। एक एक रोमकूप में जो है प्रकाश घुसकर वो आभा हमारे देह में स्थूल और सूक्ष्म में जो है पूरी की पूरी आभा छा रही है। पूरा का पूरा देह हमारी प्रकाशमय हो रही है। ऐसा ध्यान हम लोग करें तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे भाव करें तो हम लोग प्रकाशमय होने लगते हैं। ईश्वर का ओज चमक हमारे अंदर बढ़ने लगती है। इस तरीके के ध्यान को किया जा सकता है। दूसरे तरीका का दिव्य तेज युक्त, अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर कि अधिक से अधिक जितनी कल्पना कर रहे हो, आकाश में वस्त्रों से आभूषण सुसज्जित माता का ध्यान करें। जितना सुंदर, सुंदर से सुंदर जो आपको प्रतिमा लगती है, सुंदर से सुंदर छवि लगती है, क्योंकि सुंदरता में मन आकर्षित होता है, इतना सुंदर जो है ये करें। तो चित्र के आधार पर जो है ये रहते हैं। गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में जो एक चित्र दिया हुआ है, उस पर हम अपने आप को तन्मय कर सकते हैं। या फिर गायत्री माता की सुंदर छवि, सुंदर चित्र को हम लोग लेके उस पर अपने मन को तन्मय कर सकते हैं। माता के एक एक अंग को मनोयोग पूर्वक देखना चाहिए, उनकी मुखाकृति को, उनके चितवन को, मुस्कान को, भाव भंगिमाओं को विशेष रूप से देखना चाहिए। और और जब हमारे अंदर से भाव निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि माता की अस्पष्ट वाणी, माता की जैसे हम भाव भंगिमा उनके संकेतों को देखते हैं, उनके चेहरों पे देखते हैं, ऐसा लगता है कि माँ हमसे कुछ कह रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हमारे अंदर नवीन भावों का संचार कर रही हैं। ये भी एक प्रकार की ध्यान पद्धति है। इसके बाद में बहुत सुंदर एक ध्यान पद्धति है कि अपने शरीर को ढीला छोड़कर कुर्सी का दीवार का सहारा लेकर बैठ जाए। अपनी नाड़ियों को बिल्कुल इतना स्थिर कर दें कि हम लोग माने कि हम लोग निर्जीव हो चुके हैं। भावना करें कि अत्यंत जो है ऊंचाई पर एक ध्रुव तारे की तरीके से स्थित एक नीलवर्ण प्रकाश हमारी ओर चला आ रहा है। हमारे मस्तिष्क में या हमारे हृदय में वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है। वो प्रकाश क्या है? वो रितंबरा प्रज्ञा है। वो जो है रितंबरा के रूप में, प्रज्ञा के रूप में वो तरन तारिणी माता का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। उस परम प्रेरक शक्ति को पाकर हमारे हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सदविचार उसी प्रकार उमड़ रहे हैं जैसे समुद्र में ज्वार भाटा। वो प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, सद्भाव जग रहे हैं, सदविचार हमारे मस्तिष्क को उमड़ रहे हैं। वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धारा में जो दिव्य धारा से प्रेरणा दे रहा है, वह ही सतलोक वासिनी गायत्री माता है। सतलोक से गायत्री माता का सतत प्रकाश हमारे अंदर उमड़ रहा है और उससे हमारे सद्भाव बढ़ रहे हैं, सद्विचार बढ़ रहे हैं, हमारी निकृष्टताएं समाप्त हो रही हैं। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता क्रीड़ा करता है, वैसे ही हम भी माता की गोद में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ये ध्यान भी बड़ा सुंदर है, इस ध्यान को भी किया जा सकता है। और इसके बाद में जो एक और ध्यान बताया, वो अलग अलग तरीके के ध्यान जो हमें सही लगे। कितने गुरुदेव ने ऑप्शन दे दिए हैं। मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन में बैठे, नेत्र को बंद कर लें, भ्रिकुटी में शुभ्र वर्ण दीपक की लौ की तरीके से जो है भ्रिकुटी में, भ्रिकुटी मध्य में दीपक की लौ की तरीके से एक दिव्य ज्योति का ध्यान करें। वो दिव्य ज्योति जो है आप धीरे धीरे मस्तिष्क में फैल रही है और मस्तिष्क में अनेक शक्तियों का जागरण कर रही है, पोषण कर रही है। और जो है हमारे अंदर की निकृष्टताओं को समाप्त करके और हमारे अंदर जो है सत प्रवृत्तियों का, हमारे अंदर जो है सद्भाव का, हमारे सद्विचारों का संचार कर रही है, ऐसा हम लोग भाव करते हैं। कुछ लोगों को जो है आंखें बंद करके प्रकृति मध्य में प्रकाश दिखाई देता है, उनके लिए ध्यान बढ़िया है। वो लोग इस तरीके से ध्यान करें, प्रकाश का ध्यान करें। और सुंदर इसमें और बढ़िया ध्यान है। भावना कीजिए कि हमारा शरीर एक सुंदर रथ है, एक सुंदर रथ हमारा शरीर है और उसमें मन बुद्धि चित्त रूपी अहंकार रूपी घोड़े उसमें जो है ये जुते हुए हैं। ये सारे के सारे घोड़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे घोड़े हैं। शरीर एक सुंदर रथ है। इस रथ में दिव्य तेजोमय माता विराजमान है, विराजमान है माता। और और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में थाम रखी है, यानी हमारे मन की बुद्धि की चित्त की लगाम उसके हाथ में है। कोई भी घोड़ा अगर बिजकता है, बुद्धि बिजकती है या मन बिजकता है या चित्त बिजकता है, कोई भी बिजकता है, तो माता चाबुक से उसको फिर अनुशासन में ले जाती है। उसको लगाम झटक कर, जिस प्रकार से घोड़े को सीधा रखा जाता है, लगाम झटक कर उसको सीधा और ठीक रीति से चलने के लिए उसको जो है उसका पथ प्रदर्शन करती है। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उसके अनुशासन को, अंकुश को स्वीकार करते हैं। घोड़ों को भी लगता है कि हमारे ऊपर माँ बैठी,
हमारा जो है सारथी बैठा हुआ है। और मन बुद्धि चित्त भी ये समझता है कि हमारा जो सारथी है वो माँ हमारे सारथी है। वो जो है हमारे घोड़े को जो है हमारे घोड़ों को सही दिशा में ले जा रही है। और एक अंकुश हमारे ऊपर उसका बना रहता है। एक और बढ़िया ध्यान है, कुछ लोगों को हृदय में प्रकाश दिखाई देता है। इसमें ये हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, प्रत्येक दिन हम लोग यही भाव करते हैं कि सूर्य, हृदय चक्र के पास में जो सूर्य है, उस सूर्य से जो प्राण को स्पर्श होता हुआ महसूस करें और पूरे शरीर में उसको फैलता हुआ महसूस करें। हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटा प्रकाश का ध्यान कीजिए, सूर्य जैसे प्रकाश का ध्यान कीजिए। ये आत्मा का प्रकाश है। यही जो आत्मा का प्रकाश है, जो हमें प्रकाश हृदय चक्र में दिखाई देता है, वह आत्मा का प्रकाश। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर आत्मा के प्रकाश को बड़ी सहजता से अनुभव किया जा सकता है। जिसमें माँ की शक्ति मिलती है, जब माँ की शक्ति का संचार इसमें होता है, ये और प्रदीप्त होता है और बढ़ता हुआ चला जाता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झांकी होती है। यहाँ पर जिसको बोलते हैं धीरे धीरे करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप की झांकी होती है। और यही आत्म साक्षात्कार का केंद्र है। यहीं पर जो है अंगुष्ठ मात्र आत्मा का जो देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, ये आत्म साक्षात्कार का केंद्र है। यहीं पर प्रकाश का ध्यान करके रोज हम लोग जो है अपना आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। एक और ध्यान इसमें गुरुदेव बताते हैं कि मान लीजिए कि चारों ओर अंधकार है, पूरा का पूरा चारों ओर अंधकार है, और पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड वेग से जो एक अग्नि जाज्वल्यमान, जैसे होली होती है ना, होली जलती है प्रचंड वेग से, उसी प्रकार से प्रचंड वेग से जो है एक अग्नि जाज्वल्यमान हो रही है पृथ्वी से लेकर आकाश तक। उसमें प्रवेश करके जैसे सीता जी अग्नि में प्रवेश करी थी, तो उनका रोम रोम अग्निमय हो गया था। उसी प्रकार से उस अग्नि में प्रवेश करके हमारा प्रत्येक अंग, मन क्षेत्र उस परम तेज के साथ में अग्निमय हो गया। वो परम तेज क्या है? परमात्मा का तेज है। जाज्वल्यमान परमात्मा का, सविता का तेज है। उसमें जो है हमारा प्रत्येक रोम रोम, अंग अंग अग्निमय हो गया है। हमारे समस्त पाप ताप विकार संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद केवल शेष रह गया है। शुद्ध सच्चिदानंद, शुद्ध स्वरूप। वो जैसे लोहे को जलाते हैं ना, लोहे के विकार जल जाते हैं, शुद्ध रूप रह जाता है। स्वर्ण के विकार रह जाते हैं, प्योर स्वर्ण रह जाता है। इस तरीके का भी ध्यान ये किया जा सकता है। अपनी स्थिति के अनुसार जो भी ध्यान हमें प्रिय है, उस तरीके का ध्यान हम लोग ये कर सकते हैं। इस प्रकार से गुरुदेव ने इस चैप्टर में ध्यान के अंगों पर और ध्यान ध्यान के जो विविध प्रकार के ध्यानों पर इसमें जो है बताया है। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसको हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ध्यान का चैप्टर मनोमय कोश की साधना में वांग्मय नंबर 13 में या गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है। तो ठीक है, अब कुछ प्रश्न अगर हमारे बनते हो तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं, या कोई अनुभव हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। जी अमन भैया प्रणाम। जी भाई साहब प्रणाम। ये बताया जाता है कि जो आत्मा का जो स्थान है भैया, वो हृदय में है या फिर हमारे मस्तिष्क के मध्य में है, जहाँ पर पीनियल ग्लैंड या ये सब होता है। आत्मा का स्थान है कहाँ पे एक्चुअली, कहाँ पे उसका ध्यान करना उचित रहेगा? भैया आत्मा तो पूरी की पूरी शरीर में है, कण कण में आत्मा व्याप्त है ना। लेकिन ये होता है ना कि प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र तो पूरे इसमें है, पूरे देश में कार्य क्षेत्र है ना। लेकिन प्रधानमंत्री से मिलना हो तो पीएमओ जाना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो सबसे सहज स्थान है आत्मा के दर्शन का, वो हृदय स्थान। यहाँ पर हमारे ऋषियों ने भी अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान करने के लिए यहाँ पे बोला है। ये अंगुष्ठ मात्र इसको बोलते हैं ना, अंगुष्ठ मात्र आत्मा का। इस तरीके से जो इसमें ये जीव रहता है यहाँ पे हृदय स्थान। तो ये बड़ा सहज स्थान है। और जिसको जो इसमें सहजता से यहाँ पर आत्मा के प्रकाश को देखा जा सकता है। और बाकी जिसको जहां पर भी प्रकाश दिखाई दे वो सब आत्मा है। आपको मस्तिष्क मध्य में प्रकाश दिखाई दे तो भी आत्मा का प्रकाश है, वो ईश्वरीय प्रकाश है, वहां पर भी ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर में कहीं पर भी प्रकाश दे रहा है तो आत्मा का ही प्रकाश है। तो इसलिए जो है वैसे सामान्य रूप से जो है आत्मा का ध्यान हृदय स्थान पर करने के लिए बोला गया, अंगुष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान करने के लिए बोला गया। गुरुदेव ने भी जो बहुत जगह इसी को लिखा है, इसी स्थान को लिखा है।
तो अगर चाहें तो इस स्थान पे कर सकते हैं, नहीं तो जहां पर भी प्रकाश आपको मस्तिष्क मध्य में लग रहा है तो वहां पर ध्यान करें। जी भैया, प्रणाम ठीक है। भैया। जी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। भैया, ज्योति अवतरण में जो ज्योति का ध्यान है वो कहाँ पे करना चाहिए? हृदय स्थान में ध्यान करें। है ना। उसको जो है देख लें एक बार, उस ज्योति, गुरुदेव माता जी यही तो कहते हैं, उस ज्योति को देख लें। है ना। देखने के बाद अब देखिए ये कितना बढ़िया है। ज्योति अवतरण में वंदनीय माता जी कहती हैं कि अ, उस मंत्र के साथ में, है ना, उस मंत्र के साथ में जो मंत्र चल रहा है उसके साथ में हमारे भाव के साथ में अपना भाव मिलाने का प्रयास कर। है ना। जिस प्रकार से हमने अपने इष्ट के प्रति समर्पण किया वैसा ही भाव आपके अंदर उदय हो रहा है, ऐसा भाव। तो भाव का स्थान हृदय होता है। तो उस ज्योति को हम लोग देख लें, हृदय स्थान में ध्यान करें कि हृदय स्थान में ज्योति पूरे शरीर में फैल रही है। और और जो वंदनीय माता जी का जो जो उच्चारण कर रहे हो मंत्र है पूरे शरीर में गूंज रहा है, हमारा एक एक रोम रोम कण कण उसके हिसाब से बदल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसका ध्यान कर सकते हैं। जी। जी इसको भैया, ज्योति विज्ञानमय कोश की अवतरण। साधना को मान के। जी। जी भैया, मंत्र का क्या थोड़ा थोड़ा मतलब उच्चारण करना या जस्ट मानसिक? मानसिक। जी जी भैया, है ना, प्रणाम मन भैया। में उसको तरंगित होने दें। अच्छा। मन में जी तरंगित भैया। बोले तो फिर बोलने में ध्यान चला जाएगा, मन में तरंगित होने दें इसे। जी भैया, प्रणाम भैया। जी। धन्यवाद भैया। प्रणाम, धन्यवाद। जी। विभा दीदी प्रणाम आप भैया। कहें। दी प्रणाम। आ, मैं सुनती हूँ सबका ध्यान, मतलब लेकिन मेरा ध्यान वहां पे लगता ही नहीं, क्योंकि मेरा चिदाकाश में ध्यान रहता है। जो भी कोई मतलब गाइडेड मेडिटेशन सुनती हूँ ना, तो एक आवाज सुनाई देती है, बस उतना ही। क्या सुनाई देती है वो समझ में नहीं आता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या मुझे फॉलो करना है वो सुनाई नहीं देता है। खाली मेरा ध्यान चिदाकाश में रहता है। तो ये बात सही है या गलत है? मेरे से होता ही नहीं है कोई, जो भी कोई गाइडेड मेडिटेशन होता है ना। सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी हम लोग अभी ध्यान कर रहे थे। इसमें ध्यान अभी। करते हैं तो कुछ कार्य करते हैं वैसा लग रहा है गाइडेड मेडिटेशन में मुझे, कि इसमें भी हम कुछ हाँ। सुनाई दे रहा है और हम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ध्यान तो लग रहा है कि हमारा अंदर लग जाना चाहिए ऐसा। तो सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन तो देखिए शुरुआत होती है ना, मन नहीं लग रहा तो उसको गाइड करके लगाना पड़ता है। लेकिन जब हमारा ध्यान सधने लगता है तो फिर हमें इस तरीके से ही ध्यान करना चाहिए, चिदाकाश नीले आकाश में। या तो अपनी आत्मा को सूर्य की तरीके से हम लोग देखें, या परमात्मा को सूर्य तरीके से प्रकाशित होता हुआ देखें। है ना। तो इस तरीके से भी देखिए ध्यान की अलग अलग पद्धतियां, तो उसमें एक ये भी था कि नील आकाश में जो है बिल्कुल एकदम प्रकाश की तरीके से एक ज्योति पिंड चमक रहा है ना। तो देखो ऐसे जो है। वो चिदाकाश में मतलब सहस्त्रार में ही खाली एनर्जी रहती है, बस वहां पे ध्यान भी नहीं। मतलब वहां पे ही खाली एक फीलिंग होती है कि वहां पे मेरा ध्यान है बस। बिल्कुल फीलिंग ही होती है, धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाता है, वहां पे फीलिंग रह जाती है, फिर कुछ दिनों बाद फीलिंग भी खत्म हो जाती है ना। जैसे ही वहां पर गए शून्य में पहुंच गए। है ना। तो कुछ दिनों बाद है, क्योंकि फीलिंग तब तक हो रही है जब तक इंद्रियां साथ में है। लेकिन परमात्मा से सायुज्यता, परमात्मा तो उसको तो वो बोला गया है ना, जिसको हम ये बोलते हैं कि वो इंद्रियों की पकड़ से भी बाहर है ना। जी। जब इंद्रियों की पकड़ से बाहर है तो फिर तो महसूस भी नहीं होगा, शून्य रह जाएगा वहां पर। तो ऐसे करके जो है धीरे धीरे हमें इसी की तरफ, शून्यता की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन शुरू में जो है हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, लेकिन मेरा यही है शुरू से कि गाइडेड हाँ मेडिटेशन आप ऐसा ही मेरे से कीजिए। जमता नहीं है, तो हाँ वही आप गलत ऐसा ही नहीं है। कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं है, आप ऐसे ही कीजिए, क्योंकि ध्यान में धीरे धीरे प्रगति करने के माध्यम से हमें जो है धीरे धीरे सारी चीजें अवलंबन जो हो जाए, अवलंबन जो है उसमें विलीन होने लगता है ना। उसी को जो है हम लोग ये बोलते हैं। जी। जी प्रणाम भैया। अभी बोलूं? जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत सुंदर। आपने इतने सिंपल ढंग से, जिस आजकल मेडिटेशन का इतना वो चल रहा है, तो इतने सिंपल ढंग से गुरुदेव ने हमें बताया है। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो गायत्री मंत्र के ना अर्थ चिंतन के संग भी बड़ा अच्छा ध्यान होता है। एक एक गुण को, जैसे कि ये प्राण स्वरूप है, प्राण को अपने ऊपर हम धारण कर रहे हैं। फिर पाप नाशक हैं, जन्म मतलब त्रिविध तापों को हरने वाले, एक एक उसके संग भी एक बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। मतलब आप सूर्य जी का या माता का ध्यान करिए,
एक तो ये बहुत इफेक्टिव है, इस पर थोड़ा सा बताया मुझे गुरुदेव ने। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, जो हमें इष्ट देव की वो जो कल्पना करते हैं बिल्कुल उस पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करेंगे। तो ऊर्जा विज्ञान के अनुसार यही है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर सोर्स, ये तो सभी विज्ञान का तो अब वो हायर एनर्जीज हैं, हम लोग लोअर एनर्जीज हैं। तो जैसे ही हम लोग उनसे जुड़ते हैं तो उनकी जो है ज्ञान गुण शक्तियां फ्लो होने लगती हैं, ये कारण है। तो इसीलिए जो जिस तरह के इष्ट का ध्यान करता है उसी टाइप का उसका व्यक्तित्व भी बनते जाता है। और एक चीज और पूछनी थी मुझे कि कर्म करते समय मतलब हर समय ध्यान के उसमें कैसे रहा जाए। तो उसमें एक तो यह है कि आपने जो छवि निर्धारण मतलब उपासना का अर्थ ही है कि उपमाने समय बैठे रहना, हर समय वो हमारे साथ रहे, ऐसा वाला कोई ध्यान अगर गुरुदेव ने बताया है या हम लोग खुद कर सकेंगे। अब देखिए उन्होंने रूप ध्यान पर बड़ी रिसर्च हुई है, जो कृपालु जी महाराज जी ना वो श्री कृष्ण और उनका ध्यान करते हैं एक एक उस पर, तो रिसर्च होकर पीएचडी हुई है उस पर, तो वो इतना इफेक्टिव है कि बस बहुत ज्यादा। तो एक कुछ चलते फिरते ध्यान का कोई एग्जांपल दिया हो गुरुदेव ने, तो वो तो वही है ना, जितना आप उनके उसमें रहेंगे गुणों का चिंतन मतलब एक फिर वो बाद में ऐसे हो जाता है। हमारी आरती में देखिए कि क्या लिखा है, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, ध्यावे मतलब ध्यान करना है, कष्ट मिटे तन का सुख संपत्ति घर आए, मतलब सब कुछ दो लाइनों में है अगर समझ ले तो है, उससे सब कुछ प्राप्तियां होती हैं, बस ये कि ध्यावे ध्यान लगे तब की बात है। तो चलते फिरते काम करते हुए जैसे सब लोग हैं अब सब अपने, तो उस समय ध्यान को कैसे रखें। तो कई जगह खुली आंखों से भी ध्यान कराते हैं, वो इतने उसमें हो जाते हैं ना। और आज्ञा चक्र पर जो होता है तो ये सब पिनियल पिट्यूटरी भी एक्टिव होने लगती हैं। तो देखा हम लोगों ने, उन पर रिसर्च हुई है, उनकी मेमोरी और ये सब चीजें कॉग्निटिव फंक्शंस इतने अच्छे हो गए हैं कि बस। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिएगा भैया, चलते फिरते हर समय ध्यान की अवस्था में कैसे रहा जाए। और बहुत भीड़, ध्यान बीच बाजार एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने कि वो कैसे किया जाए। अभी समय नहीं है तो अगली बार बताइए, थैंक यू। जी जी, बहुत तो ले लेते हैं। बहुत सुंदर है। आपने बहुत सही पूछा कि हमेशा जो है चलते फिरते भी ध्यान कैसे किया जाए। तो देखिए, हमने अभी चर्चा कर रहे थे कि इष्ट क्या है। इष्ट हमारा आदर्श है ना। तो तो जब बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं उस समय तो केवल उसको रिमाइंड किया जा रहा है ना, बार बार अपने अंदर उसको उस चीज को बैठाया जा रहा है कि ये हमारा आदर्श है। आदर्श का मतलब एक सद्गुण, आदर्श का मतलब एक जो है एक सत्प्रवृत्ति, वो हमारा आदर्श है। और पूरे दिन हम कैसे ध्यान में रहें, अगर हम उस सद्गुण के अनुसार अपने जीवन को बना पा रहे हैं, उस आदर्श के अनुसार जो है अपने इष्ट के अनुसार जीवन को यापन कर रहे हैं, इसका मतलब हम ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान का प्रैक्टिकल हो गया और वो अधिक सार्थक ध्यान है। तो इसलिए जो है हम लोग ये करते रहे कि जो कमिटमेंट हमने अपने इष्ट से सुबह किया है कि इस आदर्श को हम अपने जीवन में उतारेंगे, वो क्या कमिटमेंट पूरा हो पा रहा है। इसी को जो है निष्काम कर्म योग बोलते हैं, कर्तव्य भावना से कर्म करना बोलते हैं। कि जो हमने सद्गुण जो ईश्वर के सामने बैठ के सुबह प्राप्त किए हैं, तो क्या उन पर हम लोग चल पा रहे हैं, उसको हमेशा का ध्यान करते रहे, अपने कार्यों का मूल्यांकन करते रहे कि इसके अनुसार हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ध्यान चल रहा है। जी चिंतन थैंक यू। भी ध्यान ही कहा बहुत जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है यही, हर निरंतर ध्यान की स्थिति में रहना, और यही सबको सीखना बिल्कुल। जरूरी है क्योंकि काम तो करे बिना रह नहीं सकते, वो सब करना ही है। तो दोनों चीज पैरेलल कैसे चलें, तो इसी पर ज्यादा फोकस करना होगा। धन्यवाद। बिल्कुल मूल्यांकन करते रहें कि हम उस आदर्श के अनुसार चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, चिंतन तो मनन समय को तो भी हो गया ध्यान ही, लगभग। भैया चिंतन मनन को भी ध्यान ही कहा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन मनन को भी ध्यान कहा जाएगा। जी आदित्य भैया, आप कुछ कह रहे हैं। भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम। वो एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको इतनी तन्मयता से करें कि उसी में लीन हो जाएं, चाहे वो कोई काम हो। तो इसको भी ध्यान की परिभाषा के अंतर्गत दिया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आदर्श के अनुरूप हम लोग ये काम कर रहे हैं और हम उसमें लीन हो जा रहे हैं तो बढ़िया है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है लीन तो देखिए सभी चोर भी चोरी करते समय बहुत लीन हो जाता है उसमें। तो अपना आदर्श जो है, आदर्श का भी ध्यान रखें और उसी के अनुसार हम लीन हो जाएं उसमें। तो इसको बिल्कुल ध्यान कहेंगे भाई साहब, बिल्कुल सुंदर है। जी, समय हो गया, समय की मर्यादा है। ठीक है, हम लोग धन्यवाद। शाम को शाम की कक्षा में एक बार जुड़ के ना फिर एक बार इस पे विषय पे चर्चा कर लेंगे। जी, तो मेरा निवेदन है कि हम लोग इसको
यहीं पर समापन कर दें। और आदित्य भैया, शशिकला दीदी, हम लोग शाम को पुनः जो प्रश्नों को ले लेंगे, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया है, 6 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। और फिर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस प्रकार से मार्गदर्शन करें कि हम लोग ऐसे ही आगे अध्यात्म पथ पर बढ़ते हुए चले जाएं। जी, शांति पाठ। ओ शांति, शांति, शांति। जी, समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी भैया प्रणाम प्रणाम। भैया।